हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्णप्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्तिक का पावन पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में हर एक त्योहार हमें बहुत अधिक पुण्य फल देते हैं और इस महीने में बहुत ही अधिक त्योहार आते हैं, इसीलिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, इस महीने में कोई भी छोटे से छोटा नियम लेने से या फिर स्नान व्रत का नियम लेने से, दीपदान का नियम लेने से व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में आप जरूर से कोई ना कोई नियम लेकर के उसको विधिवत पूरा जरूर से करें। अच्छा, गोपाष्टमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है ना, उसको मनाया जाता है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि दीपावली के बाद में जो अष्टमी तिथि आती है ना, उसी को गोपा अष्टमी मनाया जाता है। वृंदावन में, मथुरा में ये त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस दिन जो है पहली बार गाय चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने उनको बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धारण कराया, बहुत ही सुंदर सा ठाकुर जी को तैयार करके गाय चराने के लिए भेजा था। इसलिए गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन किया जाता है। और देखिए, ये त्योहार बहुत ही पुराने समय से मनाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि घर पर हम आसान तरीके से कैसे गौ माता का पूजन कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, ये सभी त्योहार हम सभी को मिलकर जरूर से मनाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है और हमें परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ही चलना चाहिए। लेकिन जिनके यहाँ पर विशेषकर लड्डू गोपाल जी की सेवा है, उनको तो ये गोपा अष्टमी का त्योहार जरूर से मनाना चाहिए। तो देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की स्थापना करते हैं। तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में जो गणेश भगवान जी हैं, उनका सबसे पहले पूजन करें। और फिर इस तरह से देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने फूलों का आसन लगाया है और यहाँ पर मैंने गौ माता को विराजमान किया है। अच्छा, आपके यहाँ पर अगर गौ माता पीतल में है या फिर तांबे में है या फिर चांदी की गौ माता है, या इस तरह से आपके यहाँ पर जो गौ माता है वो मार्बल में है, तो किसी भी तरह की गौ माता है, आपको जो है उनको सर्वप्रथम स्नान करवाना है। स्नान आप शुद्ध जल से करवा सकते हैं, गंगा जल से भी आप जो है गौ माता को स्नान करवा सकते हैं। अच्छा, घर पर विराजमान लड्डू गोपाल जी या फिर कान्हा जी का कोई भी स्वरूप जो आपके यहाँ पर विराजमान है, इस दिन उनकी पूजा सेवा जरूर से करें, उनकी विशेष पूजा करें, उनके लिए नई पोशाक लेकर के आए, उनको धारण करवाएं। इस दिन कान्हा जी को बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार धारण करवाएं, क्योंकि बाल रूप में ही कान्हा जी पहली बार गाय चराने के लिए गए थे। तो हमारे गोपाल जी तैयार हो गए हैं और मैंने उनको आसन पर विराजमान कर दिया है। वहीं पर ही गणेश भगवान भी विराजमान रहते हैं और घर पर 2 गौ माता हैं और लल्ला के पास में ही एक गौ माता विराजमान रहती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो है एक गौ माता का पूजन करके दिखा रही हूँ। गोपाष्टमी के दिन आपको ऐसे ही गौ माता का पूजन घर पर करना है। लेकिन आप जब पूजन करें ना, तो गौ माता के पास में आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करके उनको जरूर से बैठाएं और गणेश भगवान को भी गौ माता के पास में ही जरूर से बैठाएं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चावल का आसन लगाकर गौ माता को विराजमान किया है और मैंने उनको एक वस्त्र पहनाया है, क्योंकि इस समय देखिए सर्दी का मौसम आने को है, दिन दिन मौसम बदल रहा है। तो आप गौ माता को एक वस्त्र जरूर से पहनाएं। आप गौ माता को घंटियों वाली माला लाकर भी धारण जरूर से करवाएं, ये भी बहुत शुभ रहता है। फिर गौ माता को तिलक लगाना है, फिर गौ माता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती उतारें, गौ माता की परिक्रमा करें। इस तरह से आप जो है गौ माता का पूजन करें। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में कोई गौशाला है या किसी ने गौ माता को पाल रखा है, तो ये पूजन आप वहां जाकर भी कर सकते हैं। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता को टीका करें, उनकी परिक्रमा करें, उनको वस्त्र अर्पित करें, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन किसी कारण से हमारे घर के आसपास में कोई गौ माता नहीं है या कोई गौशाला भी नहीं है, तो आप जो है इस तरह से, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, आप घर पर ही गौ माता का पूजन कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें घर पर पूजन करना है तो सबसे पहले गणेश भगवान को टीका करके उनकी आरती उतारनी है, फिर हमें लड्डू गोपाल जी की आरती उतारनी है, उनकी पूजा करनी है और फिर हमें गौ माता का पूजन करना है। अच्छा देखिए, हम अगर कोई भी पूजन करते हैं तो उसमें हमें दक्षिणा जरूर से निकाल के रखनी चाहिए और ये दक्षिणा हमें अपनी सामर्थ्य के अनुरूप निकाल के रखनी है और बाद में आप जो है किसी गौशाला में इसको दान दे सकते हैं, मंदिरों में आप इसको दान स्वरूप दे सकते हैं। अच्छा, घर पर लड्डू गोपाल जी हैं और गौ माता
नहीं है तो आप जो है गोपा अष्टमी पर घर पर गौ माता का कोई भी स्वरूप, चाहे वो पीतल का हो, चाहे मिट्टी की गौ माता हो, चाहे मार्बल की गौ माता हो, या किसी भी धातु की गौ माता आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। और आप जो है वैसे भी गौ माता अगर आप पालते हैं तो इस दिन आप गौ माता को घर पर ला सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, तो अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए कि आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही अधिक पुण्यदायक महीना होता है। इस महीने में किए गए व्रत, नियम, त्योहारों की पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, सेवा, ये हमें कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति कराते हैं। तो जी ये महीना बहुत ही अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। तो जी इस तरह से आप गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन घर पर आसान तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप गौ माता का पूजन गौशाला में या गौ माता के पास जाके करते हैं ना, तो ये बहुत ही अधिक शुभ और फलकारी होता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा जरूर से खिलाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी वजह से नहीं खिला पाते हैं तो आप जो दक्षिणा निकाल के रखते हैं ना, उससे आप बाद में जब गौ माता के पास जाएं या गौशाला में जाएं तो आप जो है गौ माता को उससे हरा चारा खरीद करके खिला सकते हैं। इस तरह से आप घर पर रह करके आसान विधि से गौ माता का पूजन कर सकते हैं गोपा अष्टमी के दिन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।